बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 मार्च 13 में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। कंबर लिमिटेड QL is engaged in the manufacture and sale of textile products. टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाता है, बनाकर बेचता है। इन फरवरी 13 QL received an order from JCP, a chain of stores. एक ऑर्डर मिला है, कहाँ से? JCP से। स्टोर्स की चेन है और कितने बॉक्स मांग रही है? ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स पर मंथ एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 8,000 पर बॉक्स। जब बात बॉक्स की आ जाए, यूनिट्स की ना आए, तो जहन में खटका पैदा होता है कि कहीं बॉक्स में एक से ज्यादा यूनिट है। द बॉक्सेस वुड बी supplied every month for a period of 1 year. It was further agreed that each box would contain a pillow cover, a bed sheet and a quilt cover. Quilt mean रजाई, quilt cover mean ये जो लॉफ्टर कहते हैं ना, इसे क्या कहते हैं? इसे पता है कुछ? ये रजाई का, ये जो होटल्स बड़े होते हैं ना, उसमें वो रजाई जो है बेडशीट के साथ ही उन्होंने फोल्ड करके रखी हुई होती है। कंफर्टर, कंफर्टर कहते हैं, कंफर्टर कहते हैं। तो ये क्विल्ट कवर मीन कंफर्टर। ठीक है भाई, आ जाओ तंबू में सोने वाले। कहाँ मैं, कहाँ बच्चियों को पढ़ाऊं तो ठीक भी है, कहाँ मैं किन चीजों का बेडों को तो मंडी में ओपन लेट जाते हैं। इनके लिए तो तंबू भी लगाने की जरूरत नहीं होती। ऐसी सख्त जान अल्लाह ने पैदा की है इन्हें, चौड़ाई लंबाई में बराबर। चलो आ जाओ। एक डब्बा है, उसके अंदर एक तकिए का कवर है, एक बिछाने का बिछोना है और एक ऊपर लेने वाली चादर है। ठीक है भाई। बॉक्स में क्या है वो भाई? एक सरहाना है, सरहाना है और एक बिछोना है और एक ओढ़ने वाली चादर है। आ जाओ। QL would be solely responsible for the quality of supplied products, whether they are being manufactured at its own facility or outsourced to third party, either wholly और खुद बनाकर बेचे या खरीद कर बेचे, क्वालिटी की जिम्मेदारी उसकी है। JCB would provide its logo and printed materials for the packing of these boxes. लोगो भी लगाता है, प्रिंटेड मटेरियल भी लगाता है कि हमने इसमें क्या क्या किया। जैसे अक्सर कोई चीज़ आप लें तो उस पर लिखा होता है 100% कॉटन, 80% कॉटन, 20% पॉलिएस्टर। तो कहते हैं ये चीज़ें भी लिख कर बेच रहा है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ईच यूनिट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। एक बॉक्स में एक पिलो कवर है, एक बेडशीट है और एक क्विल्ट कवर है। तो बॉक्स में 3 चीज़ें हैं। तो 11,000 पिलो कवर हो गए, 11,000 बेडशीट हो गई और 11,000 क्विल्ट कवर हो गए। हम इंसानों के लिए जो तकिया बनाया जाता है, पिलो कवर बनाया जाता है, उसमें कपड़ा इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसे मुखातिब हूं। आप क्यों जी कह रही है? ये आपको पता है ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी से कुछ लोग बाहर हैं, उन्हें भी तो बताना है ना कि उनके लिए क्या सिलता होगा। कपड़ा रिक्वायर्ड है पिलो कवर के लिए 1 मीटर। इंसानों का तकिया है ना, ठीक है। बायोलॉजिकल एसिड का अगर तकिया होता तो 1 मीटर में ना होता, क्योंकि 7-8 मीटर के तो ये चौड़ाई में है। तो एक तकिया, इनकी सीढ़ी भी देखते नहीं हो कितनी बड़ी होती है, वो 1 मीटर के तकिए पे पूरी नहीं आ सकती। आराम से बैठी, आंच लगाई ना मेरे पे। बेडशीट के लिए, अब ये इंसानों की बेडशीट नहीं है माशाल्लाह, इनके लिए 4 मीटर की बेडशीट तैयार हो रही है। कितने मीटर की? ठीक है। और माशाल्लाह 4 मीटर की तो बेडशीट है, 5 मीटर का चादर इन्होंने अपने ऊपर ओढ़ना है, क्योंकि ये हमारा माशाल्लाह बड़ा ही अच्छे किस्म का तगड़े वाला बायोलॉजिकल एसिड है। आगे आए।
कॉस्ट ऑफ क्लोथ पर मीटर, इसके लिए अफ्रीका के जंगलों में गया, वहां से कपड़ा खरीदा, क्या रेट है? इधर और इधर कर दो मल्टीप्लाई, कपड़े की कीमत आ जाएगी। जल्दी करो 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 करो, बस 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 बस। अब इधर आओ, ये क्या है? डायरेक्ट लेबर पर मीटर। इतने मिनट्स चाहिए, इतने मिनट्स चाहिए, इतने मिनट्स चाहिए, लेकिन चाहिए, अजीब बात कही है। क्यों कही है? सिलाई होनी है, टेलर ने जो पैसे लेने हैं वो जितना कपड़ा ज्यादा होगा उतनी उसकी मजदूरी भी ज्यादा होगी। हम इंसानों का तकिया सीता तो कम मिनट लगते, बायोलॉजिकल एसिड का तकिया सिएगा तो उसके लिए कपड़ा ज्यादा, तो सिलाई भी। तो यहां पर आर नहीं, पर मीटर। अब मीटर्स बोलो, बोलो बोलो मीटर्स बोलो, मीटर्स बोलो। 30 मिनट लगेंगे 1 मीटर पे, 30 मिनट लगेंगे, और इधर 15 मिनट्स लगेंगे 4 मीटर पे, और ये पर मीटर है। ये क्या है? तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, इसको, इससे, इसको, इससे, तो क्या आ जाएगा? मिनट्स आ जाएंगे एक आइटम के लिए, मिनट्स आ जाएंगे एक आइटम के लिए। वहां आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे, यहां मीटर्स पर मीटर डायरेक्ट लेबर है और है मिनट्स में। अभी रेट नहीं आया, यहां से जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मिनट्स लगेंगे। जितना बड़ा कपड़ा होगा उतने लेबर के मिनट्स भी आगे। मशीन टाइम भी मिनट्स में है, मशीन टाइम भी मिनट्स में है। ये मशीन टाइम पर आइटम है और ये लेबर टाइम पर मीटर है। वेरिएबल ओवरहेड पर रेट क्या है ओवरहेड का? 5 पर मशीन मिनट, पर मशीन। फिर क्या है? व्हाट मीन बाय आउटसोर्सिंग कॉस्ट? बाहर से खरीदेगा तो कितने का मिलेगा? फॉर इन हाउस कंप्लीशन ऑफ द अबव ऑर्डर a total of 45,000 machine hour and 25,500 labor hours are estimated to be। मशीन आवर्स कितने हैं? लेबर आवर्स, डिमांड, डिमांड। अब इनको तीनों प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो पहले खत्म हो गया वही लिमिटिंग फैक्टर है, जो पहले खत्म हो गया वही लिमिटिंग फैक्टर है। तो पहले तो ये चेक करके बताओ कौन पहले खत्म हो रहा है, क्योंकि जो पहले खत्म होगा वही लिमिटिंग फैक्टर है।
जल्दी कर दे बेटा। लड़ना नहीं है बच्चियों प्लीज। लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। वर्किंग नंबर 1 जी भाई, मशीन आवर्स लिखवाएं टोटल। लेबर आवर्स 25,000। कितने प्रोडक्ट्स हैं? 3। 25,000 ये अवेलेबल है। पहली आइटम क्या है? पिल्लो कवर्स। कितने हैं? 11,000 भाई, 11,000। एक पिल्लो कवर पे मशीन आवर्स, मिनट्स बता दें। 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय कितने हुए? लेबर आवर्स पे आ जाए। यूनिट्स कितने हैं? 11,000। मीटर लगते हैं, एक मीटर लगता है, और 1 मीटर पे कितने मिनट्स हैं? 30/60। कितने बने? 50। ये क्या है? लेबर आवर्स। अब आ जाए, 11,000 ही है। अगली आइटम कौन सी है? बेडशीट जी। मशीन आवर्स ओवर बोलो 750। इधर आ जाए, 11,000। मीटर्स 4 इंटू 15 कितने आवर्स? 11,000। इसके बाद कोल्ड कवर 11,000। मशीन आवर्स ओवर 60 आवर्स 20। कितने शॉर्ट है? शॉर्ट नहीं है। कितने बचे? इसमें से माइनस कर दें। 37 एक्सेस है, ये एक्सेस हो गया। इधर आए, 11,000। बच्चियों बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दें। मीटर्स इंटू ओवर 60 16,000। शॉर्ट हो गए कितने? तो कौन शॉर्ट है? तो यही क्या बन गया? लिमिटिंग। मसला तो नहीं आया? लिमिटिंग फैक्टर। अब मैन्युफैक्चर भी कर सकता हूं और बाय भी कर सकता हूं। मैन्युफैक्चर करूं तब भी वही सेलिंग प्राइस है, बाय करूं तब भी वही सेलिंग प्राइस है। अब मैन्युफैक्चर और बाय में देखना है, ठीक है? क्या ऐसे क्वेश्चन करवाए में? करवाए में आए। फिर बताएं जी कितने प्रोडक्ट है? एक क्या है? पिल्लो कवर। दूसरा बेडशीट। तीसरा क्विल्ट कवर। अब आए जी, ये देख लें, चले ये बाद में देखते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोले है भाई, है मालूम करनी है। आए वर्किंग पे, कितने प्रोडक्ट है? 3। पीसी, बेडशीट, क्विल्ट कवर। क्या लगता है इनमें? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच। अब बड़े हो गए हो, डायरेक्ट करने की कोशिश करो। कितने मीटर चाहिए पिलो कवर के लिए? 1 मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दो। बेडशीट में कितने मीटर? इनटू कितना आया? क्विल्ट कवर इनटू कितना आया? डायरेक्ट लेबर पे ध्यान से, पहले मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 इंटू मीटर इंटू आर्ली रेट। आर्ली रेट कितना? कहाँ लिखा हुआ है? द लेबरर्स आर पेड एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 400 पर आवर। The cost incurred on quality check before supply of the boxes to JCP is estimated 300 पर बॉक्स। ये तो सेलिंग कॉस्ट है, क्वालिटी अश्योरेंस की डिस्ट्रीब्यूशन 300 है और 11,000 बॉक्सेस हैं, ये बाद में देखेंगे। और फिक्स कॉस्ट कितनी एस्टिमेटेड है? 10,000, 10 मिलियन पर मंथ। ये जो 300 पर बॉक्स है ये पर प्रोडक्ट नहीं है, पर बॉक्स है। इन्हें तो चाहे बाय करके कस्टमर को दूं चाहे बनाकर दूं, ये तो शिपिंग कॉस्ट है। क्या है? इसका मैन्युफैक्चरिंग या बाइंग से कोई लेना देना नहीं। पढ़ो, लिख लो। द कॉस्ट इनकर्ड ऑन क्वालिटी चेक बिफोर सप्लाइड ऑफ द बॉक्सेस टू जेसीपी। जेसीपी कौन है? कस्टमर। उसको चीजें सप्लाई करने से पहले इंस्पेक्शन हो रही है, तो बताओ खरीदने पर हो रही है या बेचने पर हो रही है? बेचने पर हो रही है। एक्सपोर्ट वाले जो लोग होते हैं ना, वो चीज़ें डिस्पैच करने से पहले क्वालिटी चेक लगाते हैं, क्योंकि बाहर वाले कस्टमर जो है ना, वो कोई भी क्वालिटी इशू हुआ तो पूरी कंसाइनमेंट क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। तो ये सेलिंग एक्सपेंस है, ये बाइंग या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं है। अब ध्यान से सुने आराम से। 1 मीटर है, 1 मीटर पे कितने मिनट्स? 1 इंटू 30 ओवर 60 इंटू 400, 200। कितने मीटर्स? आराम से, जल्दी नहीं है। 4 मिनट्स कितने? 4 इंटू 15 ओवर 60 इंटू 400। इसके मीटर्स और मिनट्स 5 इंटू 18 ओवर 60 इंटू 400। अब जाए वेरिएबल एफओएच पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी नोट कर लें, आप भी नोट कर लें। अगले संडे इंशाल्लाह मैं आपको सीवीपी करवाऊंगा। बच्चों को सीवीपी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है जी भाई। वेरिएबल एफओएच किस पर है? मशीन आर पे है। रेट क्या है? 5। पहले मशीन आर्स बताएं, जल्दी नहीं। मिनट्स 30 ओवर 60 इंटू रेट। पर मिनट है तो डायरेक्ट कर दें, मिनट्स इंटू रेट 150। कितने मिनट्स थे? 30 मशीन आवर्स थे और रेट क्या था? 30 इंटू 5 150। इधर मिनट्स 75 मिनट्स इंटू रेट कितना? नेक्स्ट फाइनल आंसर। मिनट्स कितने हैं और रेट करें? बोले 30। ये क्या? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखवाओ। 550 1900 30। अब क्या है? बोलो
सेविंग आ रही है, सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट, बोले जी जी। बॉटल नेक क्या था? लेबर आवर्स, लेबर आवर्स पर यूनिट। मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करके लिखवाएं 30 मिनट से। ध्यान से, ये लेबर पर मीटर है, लेबर पर मीटर है, ये मिनट्स है। आपने एक यूनिट पे लगने वाले लेबर आवर्स लेने हैं, एक मीटर पे लगने वाले नहीं। क्या कहा? किस पे लेने हैं? एक यूनिट पे लगने वाले लेबर आवर्स। साइड पे लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। हमने एक यूनिट पे लगने वाले लेबर आवर्स लेने हैं। अब बताओ, एक यूनिट के लिए एक मीटर, एक मीटर के लिए, तो इसका मतलब है यही पर प्रोडक्ट हो गया, यही पर मीटर हो गया। क्या आंसर है? 0.5। आगे जरा ध्यान से, ठंडी करके खाए ना, जल्दी क्या है बीबियों, फिर तुम ही कहोगी सर यूनिट्स कैसे आए थे। एक यूनिट के लिए कितने मीटर्स? एक मीटर के लिए कितने मिनट्स? 15। 75 कौन बोल रहा है? 15 ज़रब 4, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। इसके मीटर, मीटर 5 मिनट। 18 ज़रब 5 ओवर 60। अब ये है आवर्स पर यूनिट, आवर्स पर, ये सेविंग पर यूनिट, ये आवर्स पर यूनिट। तो फिर क्या आएगा? सेविंग पर लेबर आवर। करो डिवाइड। नेक्स्ट, रैंकिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग की रैंकिंग। 1 2 ओके हो गया। अब क्या करो, जो रिसोर्स है वो एलोकेट करो। यहां कर दो, कोई मिनिमम डिमांड तो नहीं है, चेक कर लो, कोई मिनिमम डिमांड तो नहीं है। वो वर्किंग 1, ये वर्किंग 2, ये वर्किंग 3, यहीं कर देता हूं वर्किंग 4। प्लान मांगा हुआ है, प्रॉफिट मांगा हुआ है, चेक करें। तो प्लान भी वर्किंग में जाएगा, ऑप्टिमल प्लान वर्किंग, इसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। अब ऑप्टिमल प्लान, अकेला तो नहीं हो, ऑप्टिमल प्लान डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अवेलेबल कितने हैं लेबर आवर्स जी? 25,500 लेस जी। पिलो कवर कितनी डिमांड है? 11,000। मिनट्स कितने हैं? 0.5। कितने चले गए? बाकी बचे। अब किसे दूं? क्यूसी को। डिमांड इनटू, बोलो, बाकी। अब किसे दूं? बीएस को। पूरा तो नहीं होगा, कितना है? 1 3500। 3500 ओके, नील हो गया। अब ये क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग प्लान है, ये सिर्फ क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्लान है। बॉक्स बेचना है कितने का? 8,000 का। इसका मतलब प्रोडक्ट वाइज सेलिंग प्राइस नहीं है, प्रोडक्ट वाइज सेलिंग प्राइस
नहीं है। जब कभी प्रोडक्ट वाइज सेलिंग प्राइस ना हो तो याद करें सीवीपी क्या करते हैं, बैच की सेलिंग प्राइस में से बैच की कॉस्ट माइनस करते हैं, बैच की। अब जब मैं सेल्स लिखूंगा तो प्रोडक्ट वाइज नहीं लिखूंगा 11,000, बस 11,000 ज़रब 8,000, 8,000 में एक ये है, एक ये है, एक ये है, और 11,000 बॉक्सेस में से हर बॉक्स में एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 का है भाई। ईच बॉक्स वुड कंटेन अ पिलो कवर, अ बेडशीट एंड अ क्विल्ट कवर। एक एक आइटम है, तीनों की रेशो 1-1-1 है, इसलिए तो तीनों 11,000 बनाना चाह रहा था। हाँ ये 3500 बने हैं तो ये बाकी कहां से लूंगा, बाय करूंगा, इधर तो 11,000 पूरे करने पड़ेंगे ना। क्लियर हो गया? क्या मांगा हुआ है, प्रॉफिट लिखें जी, प्रॉफिट कैलकुलेशंस। अब मेन आंसर पे आ गया, प्रॉफिट कैलकुलेशंस। चलो पहली आइटम क्या है, कितने बॉक्सेस, एक की प्राइस बोले जी 88 मिलियन लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेस, दोबारा से सारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और फिर लेस बोलो बाइंग कॉस्ट। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। यहां वर्किंग कर देता हूं मजीद, वर्किंग किस चीज की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर ऑप्टिमल प्लान। क्या बोल रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर ऑप्टिमल प्लान। पिलो कवर कितने बना रहा हूं, और क्विल्ट कवर 11,000, बेड शीट 3500। आए जी, एक यूनिट की कॉस्ट ये है। पिलो कवर बोलो भाई, पिलो कवर एक यूनिट के, क्विल्ट कवर 3,050, बेड शीट, यहां ध्यान रखेंगे गलत प्रोडक्ट को गलत कॉस्ट से ना मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बोले 60 33 0 20 9 पेंटा 0 66 50 जमा कर दे। 46250000। बाइंग कॉस्ट भी लिख दें, ये मैन्युफैक्चरिंग थी 46250000। अब बाइंग कॉस्ट बना दें, जिसे बाहर से खरीद रहे हैं वो कॉस्ट लिखें। कितने का दे रहा है बाहर वाला, बेडशीट जी कितनी खरीदनी है, कैसे पता चला, 11,000 माइनस 3500, 11,000 माइनस 3500, और एक कितने की मिल रही है, करो जी
15 मिलियन। ओके हो गया। अब शिपिंग कॉस्ट कितनी है? शिपिंग कॉस्ट भाई, शिपिंग कॉस्ट 300 पर बॉक्स। कितने बॉक्सेस हैं? इनटू 300, बोले 33 लाख या मिलियन? लाख। बोलो कोई और आइटम तो नहीं है? चेक कर लो। फिक्स कॉस्ट है फॉर द, ठीक है, कहाँ पे है? ठीक है। और प्रॉफिट भी पर मंथ बनाना है, प्रॉफिट भी, और ये डिमांड भी हमारी पर मंथ की है, ये डिमांड भी हमारी पर मंथ की है। लेस फिक्स कॉस्ट भी कर दें। ये शिपिंग कॉस्ट हो गई, ये फिक्स कॉस्ट हो गई। जी भाई कितनी है? 10 मिलियन। जी 101345 प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। अगर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बताना हो, पहले हम ये सप्लाई कर रहे थे या नहीं, या पहली दफा कर रहे हैं? चेक कर लें। नहीं, बिजनेस है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, पहली दफा नहीं कर रहे, रूटीन में बिजनेस करते रहते हैं। इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर, और उसने प्रॉफिट मांगा, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट नहीं मांगा। अगर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट मांगता तो क्या ना देते? फिक्स कॉस्ट ना देते, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट। उसने सिर्फ नेट प्रॉफिट मांगा है। क्या कहता है? कैलकुलेट नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ। अगर कहता है ना इस ऑर्डर का प्रॉफिट बताओ, तो क्या माइनस ना करता? ये फिक्स कॉस्ट। इस ऑर्डर का प्रॉफिट नहीं मांगा उसने, वैसे ही नेट प्रॉफिट मांगा। याद रहेगी बात? तो लिख लो, इस ऑर्डर का नेट प्रॉफिट मांगता तो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट में माइनस ना करता। क्या कहा? इस ऑर्डर का नेट प्रॉफिट मांगता, इस ऑर्डर का नेट प्रॉफिट मांगता तो मैं फिक्स कॉस्ट माइनस ना करता। उसने सिंपल नेट प्रॉफिट मांगा है, सिंपल नेट प्रॉफिट मांगा है तो मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा। और अगर ऑर्डर का नेट प्रॉफिट मांगता तो मैं फिक्स कॉस्ट माइनस ना करता। कितने मार्क्स है? आपने नोट किया कॉस्ट का क्वेश्चन FR1 की तरह लेंथी नहीं होता सॉल्यूशन। अगर लाइन ऑफ एक्शन क्लियर है और स्पीड तेज है, आप बार बार होम प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, टेस्ट देते हुए आ रहे हैं, तो पेपर सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। R1 की तरह लेंथी पेपर नहीं होता कि आखिरी मिनट में भी आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। 2-2.25 घंटे में आप इसे मैनेज कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। जब शुरू किया थी डिसीजन मेकिंग, ऐसा लगता था 26 पास पेपर इम्पॉसिबल हैं क्लास में सॉल्व होने। माशाल्लाह अल्लाह के फजल से हो ही जाएंगे। चलो जी, अब ध्यान से देखें, करें नोट सर। बच्चियों बातें ना करें। क्या कह रहे हैं? कहता है डेल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स रेडिएटर्स फॉर कार मैन्युफैक्चरर्स। In normal operations, about 2 lakh units are sold per annum at an average selling price of 15,000 per unit. कार रेडिएटर हम बनाते हैं 15,000 की प्राइस पर बेचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय 500 हाईली स्किल्ड लेबरर्स
who work an average of 180 घंटे पर मंथ at 250 पर आवर। 500 वर्कर्स हैं, 180 घंटे काम करते हैं एक महीने में, रेट लेते हैं 250। इस रेडिएटर को बनाने की कॉस्ट में रॉ मटेरियल लगता है 3000 का। एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड 540। एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, इसका मतलब इसमें फिक्स भी है और कहते हैं वेरिएबल की निशानी ये है कि ये लेबर कॉस्ट का। डेल को एक ऑर्डर रिसीव हुआ TRU से कि मुझे 4000 यूनिट्स बना दो रेडिएटर्स के, जो कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वैडों में नहीं लगते, किस में लगते हैं, ट्रक्स में लगते हैं। हंसते हो तुम। पहले वो क्या करता था, कार के रेडिएटर्स बनाता था, फिर उधर बायोलॉजिकल एसिड कार में पूरे नहीं आए, वजन बढ़ गए उनके, उन्हें पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रक हायर करने पड़े, ट्रक के रेडिएटर ही बैठ गए क्योंकि बायोलॉजिकल के अपने बड़े वजन थे। फिर बायोलॉजिकल एसिड की वजह से ट्रक्स वालों ने कहा डेल को कि हमें कितने रेडिएटर्स बना दो, और ध्यान रखना कार के नहीं, ट्रक्स के, और हम तुमसे ले लेंगे वो कितने में। इसका मतलब कार का रेडिएटर बिक रहा था, ट्रक का रेडिएटर बिकेगा। कितने ट्रक रेडिएटर्स, किसने ऑर्डर किया, किसको किया, डेल पहले कार के रेडिएटर्स तुम्हारी जैसी चीजों को बेच रहा था, अब ट्रक वालों ने ट्रक रेडिएटर मांगे, ठीक है। Dell had expected to earn significantly high margin on this order and had planned to stop normal production for। Dell ने कहा कि ये क्या बकरे ले जाने के लिए गाड़ियों के रेडिएटर चाहिए, जिस ट्रक में वेड़े जा रहे हैं हम वो रेडिएटर बनाएंगे क्योंकि उनमें मार्जिन ज्यादा है। और उन्होंने कार के रेडिएटर्स बनाने का प्लान किया कि वो स्टॉप कर देंगे। इट हैड ऑलरेडी प्रोक्यूर्ड द रॉ मटेरियल, मीन बाय कर लिया हुआ है क्या, रॉ मटेरियल, कितना। बट बिफोर द स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट केम टू नोट दैट TRU हैज गॉन इनटू। वेड़ों ने इतना चारा खाया, इतना चारा खाया कि TRU के पैसे ही खत्म हो गए, और उसने फैसला किया कि मैं अपना कारोबार ही। अब जब कारोबार नहीं होगा तो ट्रक्स बायोलॉजिकल एसिड को इधर से उधर लेके भी नहीं जाएंगे, तो फिर ट्रक्स में रेडिएटर्स का जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। टू डील विद द सिचुएशन, अब TRU तो बायोलॉजिकल एसिड से तंग आके चला गया, हमें मुसीबत में डाल गया। किस मुसीबत में डाल गया, हम तो 60 मिलियन का रॉ मटेरियल भी खरीद चुके और एग्जिस्टिंग कार मैन्युफैक्चरर वालों को कह भी चुके भाई हम तुम्हें रेडिएटर नहीं देंगे। अच्छा जी, अब क्या करें। टू डील विद द सिचुएशन डेल मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज नेगोशिएटेड विद अनदर ट्रक मैन्युफैक्चरर। डेल वालों ने एक और ट्रक वाले से कहा ओ भाई कुछ मदद करो। उस ट्रक वाले का नाम है NTR। NTR ने जो स्पेसिफिकेशन दी है वो NTR वाली प्राइस से कुछ डिफरेंट है स्पेसिफिकेशन। TRU ने जो स्पेसिफिकेशन दी है वो कुछ TRU वाली स्पेसिफिकेशन से डिफरेंट है। यानी नए ट्रक वाले ने अपने ट्रक के लिए जो रेडिएटर का कहा है वो रेडिएटर TRU वाले रेडिएटर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है। और उसने कहा कि है भी मुख्तलिफ और हो भी तुम मजबूर, तो मैं तुम्हें 50,000 नहीं दूंगा। NTR कहता है मैं तुम्हें 40,000 दूंगा।
The cost to be incurred on the new order and other relevant details are as follow. कहते हैं नए ऑर्डर पर जो कॉस्ट लगेगी वो ये है. Additional raw material of 12 million would have to be purchased for NTR. What do you mean by additional raw material? 60 के अलावा. शाबाश. Dell expect that first unit would take 10 hours. पहला रेडिएटर बनेगा, लर्निंग आएगी, लर्निंग स्टॉप होगी. ये देखें, देर आफ्टर द लर्निंग रेट वुड इंडेक्स 90% का है -0.074, यानी बी उसने कैलकुलेट करके ना देता तो कोई टेंशन नहीं. लॉग ऑफ लर्निंग डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 और आंसर माइनस में आता है लर्निंग रेट के लॉग की वजह से. अगर मैथ का लॉगरिथम टेबल देखोगे, देखने की जरूरत नहीं है. शुक्र है इन्हें अकल आई है, कम से कम बी तो दे देते हैं. वेरिएबल ओवरहेड वुड बी, कहता है भाई वो अंदाजा गलत है. 150 का नए के लिए 240 ऑफ लेबर. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द प्लांट फॉर एनटीआर ऑर्डर एंड रीसेटिंग इट टू द नॉर्मल प्रोडक्शन वुड बी 4 मिलियन. एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी इनकर होगी नए ऑर्डर के लिए? 4 मिलियन. जो कॉस्ट लमसम इनकर हो वो वेरिएबल नहीं होती, वो फिक्स कॉस्ट होती है. इफ द ऑर्डर फ्रॉम एनटीआर इज नॉट एक्सेप्टेड, अगर एनटीआर आया हुआ ऑर्डर ना लिया, रॉ मटेरियल ऑफ 60 मिलियन ऑलरेडी प्रोक्यूर्ड वुड हैव टू बी सोल्ड एट 70% ऑफ देयर. कहता है 60 मिलियन वाला 70% पे बिक जाएगा. इसका मतलब है मेरे पास एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है उसके लिए सेलिंग ऑप्शन मौजूद है. क्या मौजूद है? सेलिंग ऑप्शन. मेरे साथ हो ना? आगे. हाउएवर, मगर रॉ मटेरियल वर्थ 10 मिलियन, 60 में से जो 10 है कैन बी यूटिलाइज, इस्तेमाल हो सकता है इन द कार रेडिएटर्स, ऊपर वाले रेडिएटर्स में, आफ्टर स्लाइट ऑल्ट्रेशन एट अ कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन. 10 मिलियन वाला 1 मिलियन की फर्दर कॉस्ट लगाकर कार रेडिएटर में इस्तेमाल हो सकता है. आगे. द ऑल्टर्ड रॉ मटेरियल कैन प्रोड्यूस 30% कंपोनेंट्स ऑफ 10,000 कार रेडिएटर्स. कहता है वो जो रॉ मटेरियल चेंज हो जाएगा, वो जो रॉ मटेरियल चेंज हो जाएगा, वो रॉ मटेरियल 10,000 रेडिएटर्स का 30% कंट्रीब्यूट कर देगा. 10,000 का 30% लगाओ. और एक रेडिएटर से कितना फायदा है? एक रेडिएटर से बोले भाई, एक रेडिएटर में रॉ मटेरियल कितना लग रहा है? ये 3,000. ये नहीं लेना पड़ेगा. क्यों भाई? ये रॉ मटेरियल ही उनका काम पूरा कर देगा. बताओ कितनी सेविंग होगी? 10,000 ज़रब 30% ज़रब 3,000 कितना? 9 मिलियन. 9 मिलियन की सेविंग लेने के लिए कितना लगाना पड़ेगा? 1 मिलियन. तो नेट सेविंग 8 मिलियन. और 10 मिलियन बिक सकता है 70% कॉस्ट पे. 10 मिलियन का 70% 7 मिलियन. सेविंग भी हो रही हो, रीसेल वैल्यू भी हो, तो ऑल्टरनेटिव वर्सेस रीसेल वैल्यू विच एवर इज हायर. तो 7 और 8 में से 8 मैं लूज कर रहा हूं. क्या लूज कर रहा हूं? 8. तो 10 की रेलिवेंट कॉस्ट क्या बनेगी? 8 मिलियन. दूसरी तरफ कितना है? 50. 50 का 70% 35. 35 और 8 43. इसका मतलब 60 मिलियन वाले रॉ मटेरियल की
एनटीआर के ऑर्डर में रेलिवेंट कॉस्ट कितनी बनी? 43 मिलियन। अभी मैं कर देता हूं बोर्ड पे। बताने का मकसद ये है कि सारे पॉइंट आपको करवाए हुए हैं। अब मेरे पास राइट है, मैं जब मर्जी जो मर्जी क्वेश्चन उठा के जिस मर्जी टेस्ट में दे दूं। ये तो मैं आपको फेवर पे फेवर दिए जा रहा हूं। मैं चाहता हूं पेपर वाले दिन आपको ये ना लगे कोई अनसीन चीज है, इसलिए आइंदा आने वाले दिन आप पे और ज्यादा टाइट होने वाले हैं। मैं क्लासेस से फारिग होने वाला हूं और कॉस्ट का क्वेश्चन अल्लाह के फजल से मेरे लिए बनाना 10 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। 10 मिनट से ज्यादा का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10 मिनट में क्वेश्चन बना के मैं आपको हर टेस्ट में बदले बदले क्वेश्चन देता रहूंगा। बदले बदले चेहरे देखने आ गए, उनसे मिलना आ गया, उनसे डील करना आ गया, तो कॉस्ट का पेपर भी आ गया। ये R1 नहीं है, R2 नहीं है कि सेम क्वेश्चन आएंगे कैश फ्लो के एक पैटर्न पे, एनपीओ एक पैटर्न पे, ऐसा नहीं होगा। पीपी एक पैटर्न पे, या नोट दे दो या एक्सट्रैक्ट दे दो। नोट तो कुछ भी नहीं है, लेजर की स्टेटमेंट फॉर्म है, यहाँ लग बता जाओ बेटा, हर क्वेश्चन दूसरे से। अब इस क्वेश्चन में लर्निंग कर्व भी आ गया, इस क्वेश्चन में रेलिवेंट कॉस्टिंग भी आ गई, इस क्वेश्चन में एब्जॉर्प्शन ऑफ एफओएच भी आ गया लेबर कॉस्ट पे। अब यही कॉस्ट की खूबसूरती है, यही इसकी बदसूरती है। जैसे आज के खानदानों में इकट्ठे बैठ के लड़ाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम इंसान सुकून से जिंदगी गुजार लेता है। यही कॉस्ट का हाल है। कॉस्ट का क्वेश्चन बनाने बैठूंगा, लेबर कहेगी मुझे भी ले लें अंसारी, रेलिवेंट कॉस्टिंग कहेगी अंसारी हम भी पढ़े हैं राहों में, और एफओएच क्या कहेगा, लो सर 7 बेसिस किस लिए करवाई थी अगर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ही नहीं डालना था। सीवीपी क्या कहेगा, सर जी एक प्रोडक्ट नहीं बिकता, प्रोडक्ट लाइन में कई प्रोडक्ट होते हैं, वो सीवीपी भी आ जाएगा। फिर वेरिएंस क्या कहेगा, सर जब तक यही नहीं पता चलेगा कि वेरिएंस आया या नहीं तो करने का फायदा। उसके बाद प्रोसेस कहेगी मैं अकेला रह गया हूँ, इक्विवेलेंट यूनिट्स भी डाल दे स्टेज ऑफ कंप्लीशन के साथ। तो फिर मेरे दोस्तों कॉस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप कहें ना 14 के 14 पॉइंट एक क्वेश्चन में आ जाए तो यकीन करें 14 के 14 चैप्टर एक क्वेश्चन में आ सकते हैं। कॉस्ट ऐसा सब्जेक्ट है 14 के 14, लेकिन वो केस स्टडी होगा कोई 22-23 नंबर का, उसमें टारगेट कॉस्टिंग भी आ जाएगा। हाँ टारगेट कॉस्टिंग भी आ जाएगा। आधे ओवरहेड्स को ट्रेडिशनल कॉस्टिंग पे अब्सॉर्ब करवा दूंगा, आधों को एबीसी पे भी करवा दूंगा, एबीसी भी आ गई, लेबर का लर्निंग कर्व भी आ गया, मटेरियल को बल्क खरीद के बल्क डिस्काउंट भी आ गया, और अगर लॉस है तो मटेरियल का इनपुट ग्रॉसअप भी आ गया। ये कोई वैरायटी नहीं है, कॉस्ट कोई वैरायटी नहीं है, कोई गेम नहीं है। इसलिए भाई तुम्हारे बुरे दिन हैं, जितने दिन इधर से कम हुए जा रहे हैं उतने वो दिन आए जा रहे हैं। ठीक है भाई, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको नत नई क्वेश्चंस करवाते रहे। बहुत शौक है ना नए नई फंक्शंस अटेंड करने का, इंशाल्लाह आपको कॉस्ट के फंक्शंस अटेंड करवाऊंगा। वो देखो दवाइयों पे दवाइयां लगाए जा रहे हैं। कितने बजे उठते हैं सुबह दवाई लगाने के लिए? सोते ही नहीं है, पूरी रात ऑयलिंग हो रही है, टेंड चमका के रखो। चलो आप आओ भाई, डिटरमिन वेदर डेल मे एक्सेप्ट द ऑर्डर फ्रॉम एनटीआर। भाई एनटीआर से तो ऑर्डर जब ही लूंगा जब एनटीआर से ऑर्डर लेना फायदा होगा। एनटीआर के ऑर्डर की वजह से कुछ और होगा। हाँ, एग्जिस्टिंग कार के रेडिएटर्स कम बनेंगे। देखो ये लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, significantly high margin on this order and had planned to stop normal production for। अब आप कहेंगे यार ये तो टीआरयू के ऑर्डर के लिए था। भाई एनटीआर तुम्हारा चाचू नहीं था, टीआरयू ने उसे कहा भाई मैं तो लिक्विडेशन पे चला गया कुछ चीजों की वजह से, वो डेल बेचारे ने मेरी वजह से रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है, तुम हो सके तो उसे ऑर्डर दे दो। वो ऑर्डर तो दे रहा है लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन, क्योंकि ट्रक 4 व्हील वाला भी होता है, 6 व्हील वाला भी होता है, और बड़े कंटेनर में 8 और या 22 व्हील भी होते हैं। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे एनटीआर से आना कितना है, एनटीआर बनने में लगना कितना है, वहां से उसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसकी वजह से पुराने कार रेडिएटर कितने कम बनेंगे, उसका लॉस कंट्रीब्यूशन, फायदे में से माइनस कर दूंगा,
लॉस कंट्रीब्यूशन, फिर भी फायदा हुआ तो बना दूंगा, नहीं तो क्या कहूंगा, जाओ बाबा हमने नहीं बनाना। ऐसे क्वेश्चन कई दफा आपको करवाए। आने वाले का फायदा, जाने वाले का नुकसान, दोनों को नेट करना है। आने वाले का, जाने वाले का। क्यों बैठे हुए हो इधर? इसलिए कि तुम्हें लगा कि यार अगर वहां हॉस्टल में या घर रहेंगे तो कहीं अटेम्प्ट रिस्क पे ना चली जाए, वरना मेरी वजह से नहीं आए भाई, अपनी अटेम्प्ट की वजह से आए हैं। अभी अटेम्प्ट हो जाए, उसके अगले दिन मैं कहूँ यार जरा काम में आना, तो सबसे पहले कुछ लोग कहेंगे हम तो नारोवाल जा रहे हैं। आज नारोवाल नहीं याद आया, क्यों? अटेम्प्ट का मामला है सर, दिल का मामला है, दिल का सौदा है। आओ क्या बनाए? NTR। क्या बनाए? तो लिखो भाई, यहां कर देते हैं अवैल्यूएशन। क्या हेडिंग है? अवैल्यूएशन। अवैल्यूएशन, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, बोलो, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम NTR ऑर्डर। NTR प्रोडक्ट नहीं है, NTR's ऑर्डर। बनवा क्या रहा है ये हमसे? ट्रक रेडिएटर, और TRU वाले रेडिएटर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बड़ा है, तुझे बताया उसने बड़ा है। क्या है? मुख्तलिफ है। माशाल्लाह ये बैठे हुए वेड़े बड़े, मैंने बताया नहीं इसे यार कि मैं वेड़ों में भी छोटा साइज है, अभी वेड़ों के भी साइज होते हैं माशाल्लाह भाई। ठीक, चलो NTR के ऑर्डर से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कैलकुलेट करने लगा हूं। इसकी वर्किंग जरा साइड पे ले जाता हूं। पहली आइटम बताएं क्या है? सेल्स। क्या है? कितने दिए हैं उसने ऑर्डर? 4000। एक की कितनी सेलिंग प्राइस देगा? 40,000 देगा। बोलो 160 मिलियन। अब जरा ध्यान से, लेस, बोलो, मटेरियल कॉस्ट। एक कौन सा है? एग्जिस्टिंग। और एक कौन सा है? एडिशनल। एडिशनल का रोला नहीं है, वो मैं कर देता हूं। कितने का मिलेगा भाई? 12 मिलियन का। लो भाई, एग्जिस्टिंग तुम कर दो। रेलिवेंट कॉस्टिंग में सिखाया था, जो हमारे पास नहीं है रोला उसका नहीं है, रोला तो उसका है जो हमारे पास है। नहीं है इसके पास, क्यों इसे दुख है? आए हुए गए हैं, इसे किस चीज की टेंशन है? जिम क्यों जाता है? ये जाता है भाई साहब, एक दिन जाता है, अगले दिन क्या कहता है, मैं नहीं जा सकता। गया था ना जिम, छोड़ दिया। बड़ा मुश्किल काम है भाई ये, डाइटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे ही सही है इंशाल्लाह, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, कोई नहीं तुझे रोक सकता। चल इंसान बनो। कितने का एडिशनल रॉ मटेरियल है? 12 मिलियन का। एग्जिस्टिंग कॉस्ट मैंने जबानी करवाई है, आप जरा जल्दी से कैलकुलेट करके दें एग्जिस्टिंग मटेरियल की कॉस्ट, जल्दी से कर दें। शेरोज, बच्चियों बातें ना करो बेटा प्लीज, बातें ना करें। इधर कर दो भाई, इधर कर दो, इधर लर्निंग कब कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि अब तो माशाल्लाह LCD है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमें नजर नहीं आ रहा। स्टिल नजर नहीं आ रहा है ना, तो बेटा मुझे नहीं नजर आ रहा है कि आप जी पाएंगे, अगर आपको अभी भी नजर नहीं आ रहा है। चलो कितना है मटेरियल? अब ये नहीं पता चल रहा जीरो कितने लगाए, कितने हिस्से कर दो? 2।
50 मिलियन पर कोई और ऑप्शन नहीं है, मां सवाए कितने परसेंट पे, कितना बना? छोटू बोले बगैर बातें कर रही हो ना, यही तो फीमेल्स के पास आर्ट होता है, बोले बगैर भी बातें चल रही होती हैं। मुझे तो डर है कब्रिस्तान में क्या बनता होगा फीमेल्स का। आगे चलो, बाकी कितना बचा? 10 मिलियन। कितने हिस्से कर दूं? 2। 10 मिलियन कितने परसेंट पर बिक सकता है? कितना बना? 7 मिलियन। अब जरा देखना, ये 10 मिलियन इतना है, इससे कार के 10,000 रेडिएटर्स का 30% मटेरियल सेव हो सकता है। एक कार रेडिएटर पर 3,000 का मटेरियल लगता है। अगर मैं ये करने में कामयाब हो गया तो कितना मटेरियल कार रेडिएटर्स के लिए मुझे बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा? बोले 9 मिलियन। लेकिन मटेरियल कह रहा है भाई साहब मैं वेडों के इस्तेमाल में रहा हूं, इंसानों के इस्तेमाल में लाने के लिए मुझे इस पे 1 मिलियन लगाना पड़ेगा। मसलन एक तरबूज हमने खाना है, एक तरबूज इसके सामने पड़ा हुआ है, उस तरबूज को अगर हमने इधर रखना है तो पहले उसे केमिकल से वॉश करना पड़ेगा, उसके कितने पैसे लग रहे हैं? अब बोलो 8 मिलियन। एक बिजनेसमैन अगर पागल ना हुआ तो वो 7,000 का बेचकर 8,000 का खर्चा नहीं करेगा, बल्कि वो क्या कहेगा, मैं 8 मिलियन की सेविंग करूंगा मैं, इसलिए इन दोनों में से हायर। रट्टा ना लगाना, हर बिजनेसमैन सेविंग को बढ़ाना चाहता है और खर्चे को। अब 35 मिलियन ये हो गया, 8 मिलियन ये हो गया, टोटल ओके हो गया। कितना? मैं अकेला तो नहीं, बोलो ना बच्चों। अच्छा जी, अब शॉर्ट क्या है तुम्हारे पास? शॉर्ट कमी किस चीज की है? कमी किस चीज की है? कमी शॉर्ट। ये देखो भाई, देखें भाई, कहीं कहां मटेरियल कार रेडिएटर्स का मामला है, इधर आए, ये डेल एक्सपेक्ट, इससे छोड़ें, ये बता रहा है रिसोर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय 500 हाईली स्किल्ड लेबरर्स हु वर्क एन एवरेज ऑफ 180 घंटे पर मंथ एट ₹250। रॉ मटेरियल कितने का है? कितने का है? 3,000। कहीं ये नहीं कहा कि मटेरियल टोटल अवेलेबल है, कहीं कहा नहीं, क्या कहा? पर यूनिट। अब जरा देखना, लेबर के लिए सिर्फ ये नहीं कहा 250 पर आवर पर अवेलेबल है, क्या कहा? 500 लोग हैं जो प्रोसेस रन करते हैं और पूरे महीने में 180 घंटे काम करते हैं, रेट उनका। इसका मतलब है मटेरियल रिस्ट्रिक्टेड नजर आ रहा है या लेबर? यह बताने का अंदाज होता है उसका, क्लियर कट नहीं बताया कि लेबर शॉर्ट है। लेबर के महीने के घंटे बता दिए, लेबर के महीने के घंटे बता दिए, तो इसका मतलब है लेबर एक महीने में 180 घंटे काम कर सकती है। तो लिखे यहां लिमिटिंग फैक्टर इनडायरेक्टली बताया गया है। वही नमाज का कह दिया तुमने, यहां लिमिटिंग फैक्टर इनडायरेक्टली बताया गया है।
अगर महीने के घंटे ना बताता, क्या बोला भाई? नमाज पढ़ने आ रहा हूं, रेडी रहना बिल्कुल। 5 मिनट बाद एसी ऑन कर लेना उधर। अगर महीने के घंटे ना बताता तो ये क्वेश्चन ही सॉल्वेबल ना था, तो ये क्वेश्चन ही सॉल्वेबल ना था। कैसे? इधर आओ, क्या कह रहा है? इधर पढ़ो ना, क्वेश्चन की लॉजिक पढ़ो। क्वेश्चन सॉल्व करना मकसद नहीं है। नॉर्मल प्रोडक्शन स्टॉप किए बगैर नया ऑर्डर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहीं कहा मटेरियल के केजी शॉर्ट है? नहीं। मटेरियल की कॉस्ट तो क्या बताई? पर यूनिट बताई है। क्या चीज शॉर्ट बताई? 180 बताया है कि एवरेज महीने में कितना काम करता हूं, और मेरे पास लोग भी कितने अवेलेबल है? 500 हाईली स्किल्ड अवेलेबल है। ये बताने का एक अंदाज है। आप किसी दोस्त के हॉस्टल चले जाओ, वो 4 लोग रहते हो, आप उनसे कहो हाँ यार क्या बना रहे हो, तो यार बस थोड़ा सा हमारे पास कल का सालन है। इसका मतलब क्या होता है? तू ना बैठी, तू ना बैठी। नहीं, दोस्तों में तो ऐसी बात होती है ना भाई, हॉस्टल मेट होते हो, एक लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज है, इसको ऐसे ही चलना पड़ता है। मटेरियल के लिए उसने नहीं बताया। मैंने उस दिन भी कहा था मेरी कोशिश होती है गर्मी में घरवाली से किचन में काम ना करवाऊं। इसका मतलब ये नहीं अल्लाह माफ करे घर में सब्जी नहीं है, कोई गोश्त नहीं है। क्या चीज रिस्ट्रिक्टेड है? लेबर रिस्ट्रिक्टेड है। क्या रिस्ट्रिक्टेड है? लेबर रिस्ट्रिक्टेड है। कई दफा ऐसा मामला होगा कि वो आपको अंदाजे बयां में बताएगा क्या चीज शॉर्ट है। इस वक्त अंदाजे बयां में मटेरियल की शॉर्टेज नहीं बता रहा, किसकी शॉर्टेज बता रहा है? लेबर की शॉर्टेज बता रहा है। अब मुझे बताएं, ये यूनिट्स पर एनम है। क्या है? पर एनम है। तो मुझे बताएं, मुझे लेबर भी बनानी पड़ेगी पर एनम, मुझे लेबर भी बनानी पड़ेगी। अगर वो यूनिट्स पर मंथ होती तो मैं लेबर आवर्स भी बनाता पर मंथ। अब आए, लेबर आवर्स बनाते हैं टोटल। कितने वर्कर्स हैं? 500। एक महीने में, साल में कितने बने? 108। ये हैं टोटल आवर्स आपके पास, ये हैं टोटल आवर्स। ये क्या है? टोटल आवर्स। आप जरा ध्यान से देखिएगा, लर्निंग के लिए फॉर्मूला क्या था? ए एक्स बी। ए क्या होता है? फर्स्ट यूनिट के आवर्स कितने हैं? कितने यूनिट्स बनाने हैं? 1000। बी कितना है? 0.74। फिर क्या है? y इक्वल टू ए एक्स बी। ए कितना है? x कितना लो? 999। क्या? 0.074। y क्या होता है? नहीं, कहां सही हुआ? ऐसी खुद ही खुशी मनाई जा रही है यार। नहीं, बोलो। यही तो मसला है, तुम रट्टे लगाते हो, तुम्हें यही नहीं पता इस टर्म का मतलब क्या है। और उस्ताद तंज नहीं कर रहा होता, समझा रहा होता है भाई चीजों को ऐसे लें जैसे लेने का हक है। उठ के बैठो, उठ के बैठो, बोलो। वाई होता है क्यूमुलेटिव एवरेज आर पर यूनिट। क्या? दोबारा बोलो। दोबारा बोलो। चलो, 1000 यूनिट अगर बनाऊं
तो क्यूमुलेटिव एवरेज आवर्स पर यूनिट बताओ जी। 5 पॉइंट, राउंड ऑफ ना करो, 79 लेबर आवर्स पर यूनिट। इधर आ जाओ, 5.81854 लेबर आवर्स पर यूनिट। यहां 1000 बने तो इसे मल्टीप्लाई करो, बोलो 1000 से, आंसर दो 5, इधर बोलो इंटू 999, आंसर दो। टोटल आवर्स बोलो 599 599 2.3 बस 35 पे रहने दो। टोटल आवर्स आ गए, क्या आ गए? ये भी क्या है? टोटल लेबर आवर्स। 1000 के टोटल लेबर आवर्स, 999 के टोटल लेबर आवर्स, अब आएंगे 1000वीं यूनिट के आवर्स। क्या आएंगे? लेबर आवर्स ऑफ 1000th यूनिट। मैं अकेला तो नहीं? 5997.91 माइनस 5992.35, बोलो 5 पॉइंट, राउंड ऑफ नहीं करना, एग्जैक्ट। चलो, लेबर आवर्स फॉर फर्स्ट, बोलो जी 1000 यूनिट्स कितने हैं? 5997.91। कितने यूनिट्स बनाने हैं एनटीआर के ऑर्डर्स के लिए? लेबर आवर्स फॉर नेक्स्ट 3000 यूनिट्स, बोलो जी 5.56, बोलो जी 166, बस जी। टोटल आवर्स रिक्वायर्ड, इनमें इसे जमा करो, 5998 कर दो प्लस 16680 कर दो, बोलो 22 77 22 678। ये गलत है, ठीक है। अब सुनो, इतने आवर्स इसमें से निकाल कर तुम एनटीआर के ऑर्डर में ले आए, तो इतने आवर्स में जितने यूनिट्स बनने थे वो पुराने कार रेडिएटर्स के नहीं बनेंगे, तो उतने यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो ये नहीं बन सकते। दिस इज द की, इसलिए बनाया है। यहां से वो यूनिट्स निकालने हैं जो पुराने कार रेडिएटर्स के हम प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। किसकी वजह से? एनटीआर के ऑर्डर की वजह से। अब साइड पे लिखो, ये वो टोटल आवर्स हैं, ये वो टोटल आवर्स हैं जो पहले कार रेडिएटर्स के बनाने में लग रहे थे। अब ये आवर्स
कार रेडिएटर के बनाने में नहीं लगेंगे और इतने यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन कुछ भेजे में यह बात आ रही है कि क्यों डिसीजन मेकिंग को बाय पार्ट्स करवा रहा है। अब अगर डिसीजन मेकिंग की क्लास में पहला क्वेश्चन ही ये करते हो जाते ना निजारे। इसलिए कह रहा हूं कॉज सब्जेक्ट डिफरेंट है, इसको इसके डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ लेके चलना है। ये ग्रेजुअली स्टेप को ऊपर जाने का काम है। हम क्या करते हैं, एक ही अटेम्प्ट में सारे पास पेपर करवा देते हैं, बच्चे को खुद ही नहीं पता होता क्या होता है। आराम आराम से चलें, सुकून से, बड़ा टाइम है, इतनी देर में तो दोबारा कॉज तैयार हो जाए। हाँ दोबारा तैयार हो जाए, टेंशन ना लें, कॉज की टेंशन ना लें। आगे चलें, क्या लिखा है? ठीक है, कितने आवर्स ले रहे हो पुराने कार रेडिएटर से? अब यहां से देख के बताओ एक कार रेडिएटर पे कितने घंटे लगते हैं। ध्यान से, सुमुन बुक में ना बैठ जाके बच्चियों, यहां आयते करीमा का खत्म नहीं हो रहा कि तुम अल्लाह वलियां बन के बैठ गई हो, मैं मलंगनी दरबार दी। क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। यार ऐसी तेज करते, किस चीज के लिए 26 पे किया हुआ? तू कोई बदला ले रहा है मेरे से भाई? मैं भी कहूँ यार मुझे गर्मी क्यों लग रही है, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। उसने बंद ही कर दिया, वो खुद बीमार है बेचारा। मैं आऊं चंदा? तो फिर 26 पे ही है चंदा। अच्छा चंदा, अजीब ना, पागल, बेवकूफ वेड़े मेरी क्लास में आ गए। कितने घंटे हैं? 10,80,000। उधर जाके यूनिट्स लाओ, तो 10,80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख कर दो तो ओए की करना सी, ओए ओए की करना सी, ओए। सबसे पहले अपने दिमाग को खोलो, ये बंद पड़ा हुआ है, ये रट्टे लगाता है हर टॉपिक के। सिंपल बात है, इतने घंटे हैं, उतने यूनिट्स हैं, और ये बच्चियों तुमसे तो पहले मिनट में सॉल्व होना चाहिए। किचन में जितनी मर्जी क्वांटिटी हो, अम्मा कहे इतनी प्लेटें बनानी है बिरयानी की, तो क्या करती हो? इक्वली डिवाइड करती हो, अपनी तरफ 2 बोटियां रख लेती हो, और ये बेचारे गरीब के बाल तकते रहते हैं। आओ 10,80,000 डिवाइडेड बाय कितना आया? 5.4। ये घंटे निकाल रहे हो, इसे 5.4 से डिवाइड कर दो। यार ये आवर्स तुमने सही कैलकुलेट करवाए हैं? नहीं सही होगा, वैसे ही कह रहा हूं क्योंकि घंटे थोड़े से बच रहे हैं ना, ये इसलिए कह रहा हूं। 5.4 से डिवाइड कर दो, 4,1 इतने यूनिट्स। आप क्या करोगे? कॉम्प्रोमाइज करोगे। अब पहले एनटीआर का कंट्रीब्यूशन निकाल दो, सारा काम हो गया। एनटीआर का कंट्रीब्यूशन निकाल दो। चलो अब आए लेबर पे। किस पे आऊं? लेबर पे। कितने घंटे चाहिए? 2,2,6,7,8। आर्ली रेट बोलो, 250 बोलो, 5,6,6,9,5। चलो जी लेबर हो गया। अब वेरिएबल एफ लिया, बोलो जी। 5,6,6,9,5,0 का कितने परसेंट जी? दोबारा देख लो, 240% लगा दो। कर ले बेटे, कुछ तो कर ले मेरा बेटा। तू सिर्फ बाल लगवाएगा, उसके बाद क्या करेगा?
क्या आंसर है? 1368। ये जितने मेरे बच्चे के साथ तुम मजाक करते हो ना, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट बताओ, इसे मैं बाद में पूछता हूँ भेड़े को। 4 मिलियन करो माइनस, इसका प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट एनटीआर के ऑर्डर से जी 817। मुझे लगता है ये बड़ा ही अपने पे जबर करके क्लास पढ़ने आई हुई है। इतने रूठे मूड से कह रही है ना कि यकीन करो बंदे को तरस आ जाए, लेकिन आज खुले नहीं है। 81723700। ये क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कौन सा फिक्स एफर्ट? हाँ, याद रखिएगा जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो हमने सिर्फ कौन सी फिक्स कॉस्ट लेनी होती है? इंक्रीमेंटल। जब कभी डिसीजन लेना है सिर्फ कौन सी फिक्स कॉस्ट लेनी है? और मैंने ये इंक्रीमेंटल ले ली और किसे छोड़ दिया? एब्जॉर्ब को। एलोकेटेड, एब्जॉर्ब, अपोर्शन, हेड ऑफिस कॉस्ट शेयर, एब्जॉर्प्शन रेट, एफएच ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। ये 6 की 6 डिसीजन मेकिंग में इररेलेवेंट है। और जो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट होगी वो हमेशा, अगर डिसीजन मेकिंग ना होती तो आम क्वेश्चन की तरह नेट प्रॉफिट करते हुए ये भी माइनस करता। डिसीजन ले रहा हूं तो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट लूंगा और दूसरी फिक्स कॉस्ट नहीं लूंगा। मैं तो डर ही गया आने का, या कोई मसला हो गया। चलें जी, अब क्या करें? अब ये गरीब का बाल कितने यूनिट्स खो बैठा अपनी जी। अब क्या करूं? लेस लॉस्ट, बोलो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन फ्रॉम, बोलो, कार रेडिएटर्स। कार रेडिएटर्स कितने यूनिट्स हैं? ऐसे नहीं करना, आराम से करना ना, जल्दी करोगे तो गिर जाओगे, जगह भी तो नहीं बचती है। चलो, टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल, बोलो जी कितने हैं? 10,80,000। टोटल यूनिट्स, बोलो, लेबर आवर्स पर यूनिट। आज जो तूने मुझे ताना दिया ना कि मैं इसका मजाक उड़ाता हूं ना, मैंने दुआओं के जरिए इसे सबसे अच्छी चीज दिलवाई ना कायनात में से, दुनिया में से, तो नाम बदल दी मेरा तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। फिर रश किया करी, अब्दुल्ला ओए मेरे शहजादे अबू बकर तू इतना खुश क्यों रहता है? फिर ये तुझे बताएगा मुझे उस दीवाने की, उस साइंस टीचर की दुआ लगी है, बायोलॉजिकल एसिड। तो मेरे हीरो का मजाक उड़ा रहा है, तू बोलता नहीं हो? मैं क्या बोलूं? वहां मुझे कहेगा बोल दे यार। ऐसे समझा पागल को यार, ऐसे भी क्या चीज है, कमाल हो गया। 5.4 लेबर आवर्स पर यूनिट। टोटल लेबर आवर्स डाइवर्टेड, कितने लेबर आवर्स डाइवर्ट किए? 22,678। टोटल यूनिट्स लॉस्ट, कितने यूनिट्स नहीं बनाए? 22,678 ओवर 5.4 चला 4,200 कर दें, 4,200 यूनिट्स। आ जाओ भाई जी बेटा, चलो 4,200 यूनिट्स हो गए जो हम कार रेडिएटर के नहीं बनाएंगे। अब इस पे क्या लूज करेंगे? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा?
सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल लेस लेबर लेस वेरिएबल एफ ओ एच। जल्दी से बनाओ कंट्रीब्यूशन। कार रेडिएटर का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बनाओ। कार रेडिएटर का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यही कर दूं डायरेक्ट अगर आप इजाजत दो। सेलिंग प्राइस बोलो, माइनस मटेरियल बोलो, माइनस लेबर बोलो। अब ब्रेकें फेल हो जाएंगी। 5.4 इंटू वेरिएबल कॉस्ट बोलो, 150% ऑफ लेबर कॉस्ट। क्या करूं? यही कर दो। 5.4 इंटू 250 इंटू 150%। ये वेरिएबल एफ एच आ गया। भाई सही कर रहा हूं? भाई समझ आ रही है? कर लोगे? चलो ये क्या है? सेलिंग प्राइस, ये रॉ मटेरियल, ये लेबर का 150%। ये देखो कार रेडिएटर में एफ ओ एच जो है वो लेबर का 150% है और सिर्फ वेरिएबल लेना है। बोलो जी कितना लूज किया? 5 माइनस कर बेटा 45498 ये क्या है? इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। क्या है? इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जी भाई एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए? बोलो भाई। तो लिखो एज देयर इज एन incremental contribution margin, so NTR order should be accepted। शरोज साजिद को कह के अपने लिए जो मंगवाना है मंगवा ले यार। बिस्किट कोई बंशन मंगवा ले, कह दे उसे चाय भी दे दे तुझे। कल को मेरी भाभी कही कि मेरे शौहर बामुराद बीमार थे, अंसारी साहब आपने पूछा तक नहीं था। आराम से मंगवा के खाओ, फ्रेश होके जाना है वापसी पे। तूने ऐसी चेहरा नहीं मुझे तेरा अच्छा लगता, खिलखिलाता वो चेहरा अच्छा लगता है तेरा, चांद जैसा। दाग लगे भी इधर पहले ही बैठे हुए, चांद ग्रहण सूरज ग्रहण। As there is an incremental contribution margin, so NTR order should be accepted। लो मेरे दोस्तों क्या आंसर आया है भाई? क्या आंसर है? इंक्रीमेंटल ये कहाँ से आई है? किन जंगलों से आई है? इसने पहली दफा बारिश देखी है। दिखा भाई बच्ची को बारिश दिखा। भाई बच्ची खेलने आई है। या बेटा बारिश हो रही है? एक रख के आएगी और बचाने वाला कोई नहीं होगा। कॉपी कर लिया? ये सब लाइव चल रहा है। तेरी मेहरबानी, ये देख यार, उसमें बंदा कुछ काट देता है यार।
चलो कॉपी करो, कॉपी करो। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।